दोस्तों आखिरकार बिहार का फैसला हो चुका है। बिहार के सीएम के कुर्सी पर कौन बैठेगा, आखिरकार बिहार की गद्दी किस गठबंधन के हाथ में जाएगी। लगभग तय हो चुका है कि एनडीए ही जो है वापस से बिहार पर शासन करने जा रही है। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार जो हॉट सीट था, जैसे तेज प्रताप यादव जी का, तेजस्वी यादव का, मनीष कश्यप का, विपिन सर का, अनंत सिंह जी का जो था, या फिर रितेश पांडे जी का जो था, खेसारी लाल यादव जी का था, इन सभी सीटों पर क्या स्थिति है, कितनी वोट जो है मिली है, मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूं। और उसके बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो खेला है शायद किया गया है, चुनाव के जो नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं कुछ इसमें झोल हो सकता है, कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, आरोप लगाया जा रहा है। मैं उस पर बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले हम आपको सीधा जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए। फिलहाल मैं अभी की जो ये डेटा मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि समय जो है, अभी टाइम जो है वो हो रहा है 6:54 हो रहा है, यानी 7 बजने में लगभग 6 मिनट है। मानकर चलिए, हम इसे 7 ही मानकर चलते हैं। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि 7 बजने वाला है, और 7 बजने में जो है किस तरीके का आंकड़ा है आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, बीजेपी को जो है सबसे ज्यादा सीटें जो है 90 सीट जो है लीड कर रही है बीजेपी में, यानी कि आप इसमें ऐसे समझिए कि जो 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि ये जो 56 सीटें हैं वो 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। 14 सीट ऐसी है जहां से जो है वो बीजेपी लीड कर रही है। वहीं आप देख सकते हैं जेडीयू 84 में लीड कर रही है, जिसमें से 35 जीत चुकी है, 49 में लीड कर रही है। आरजेडी जो है 25, सिर्फ और सिर्फ 25 में लीड कर रही है, यानी कि जीती सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें हैं। मैं आपको अभी बारी बारी से सारी चीजें बताऊंगा। एलजेपी आरबी है, रामविलास जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी जो है 19 सीटों में बढ़त बनाई हुई है। वहीं जो आप कह सकते हैं कि 12 में लीड कर रही है, और 7 सीट जो है वो जीत चुकी है एलजेपी आरबी यानी कि चिराग पासवान जी की पार्टी। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, यानी कि कांग्रेस जो है उसे सिर्फ और सिर्फ 6 सीट ही लीड कर रही है, जिसमें से 1 सीट मात्र जो है वो कांग्रेस जीत पाई है। 5 सीट जो है वो लीड कर रही है। यहां पर एआईएमआईएम जो है वो 5 सीटों पे लीड कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 में जो है जीत चुकी है और 1 में लीड है, मतलब 4 सीटें एआईएमआईएम जीत चुकी है। बहुत बड़ी बात है ये कहीं ना कहीं। और एचएम जो है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो हमारे जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उससे 5 सीट में लीड कर रहे हैं, जिसमें जो आप देख सकते हैं कि 4 सीटों में बढ़त बनाई हुई है और 1 सीट जीत चुकी है। 1 सीट जो है इमामगंज का होगा, जो उनकी बहू है शायद दीपा मांझी जी। हाँ, इमामगंज की जो सीट है दीपा मांझी जी है, चुनाव जीत चुकी है। लगभग उनको 1,04,861 वोट जो है कहीं ना कहीं मिला है। और आप देख सकते हैं कि 25,856 वोट से मार्जिन से वो जीती है। खैर चलिए, अभी हम बात करते हैं अपने कि किन किन जैसे कि खेसारी लाल यादव जी हो गए, उनको कितना मिला। पहले हम उन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले हम एक और चीज़ आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो 57 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। 57 सीटों पर जीत है, 33 सीटें जो है वो लीड कर रही है, यानी टोटल 90 सीट की ये कहानी है। हालांकि अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता जो है रिजल्ट कह सकते हैं कि अभी नहीं आया है, अभी बाकी है। लेकिन चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, रामनगर से जो है वो नंद किशोर राम जी जीत चुके हैं, जिनको वोट जो है मिला है टोटल 1,15,214 वोट मिला है। मार्जिन 35,000 का रहा है। नरकटियागंज से जो है संजय कुमार पांडे जो है वो है जीत चुके हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन हालांकि पहले चलिए हम इस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम कुछ जो हॉट सीटें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, हम आपको बताते हैं चनपटिया। चूंकि मनीष कश्यप जी को लेकर के तो कहा जा रहा था कि कंफर्म एग्जिट पोल भी सामने आया, जिसमें कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप जी जीत रहे हैं। हालांकि लेकिन अभी जो है मनीष कश्यप जो है तीसरे नंबर पर जा चुके थे। हालांकि अभी जो अपडेट है वो जरा देखने वाली और दिलचस्प होगी। देखिए,
25 के 25 राउंड की गिनती हो चुकी है और बड़ा उलटफेर हो चुका है दोस्तों। आप देख लीजिए, अभिषेक रंजन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको जो है लगभग 602 वोट से वो आगे जा चुके हैं। 87,538 वोट अभिषेक रंजन जी को मिला। काफी बड़ा खेला। उमाकांत सिंह जी जो एमएलए थे, विधायक थे चनपटिया से, चुनाव हार चुके हैं कह सकते हैं, क्योंकि 25 राउंड की गिनती हो चुकी है, पूरी गिनती हो चुकी है। अब जो है उमाकांत सिंह जी हार चुके हैं और जन सुराज के नेता मनीष कश्यप जी बेचारे, जिनको लेकर के इतना उम्मीद तो था कि वो जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम आपको ये कह दे कि नीतीश कुमार जी का जो 10,000 रुपया वाला जो एक कह सकते हैं कि खेल जो है यहाँ काम कर गया और उमाकांत सिंह जी को जो है अच्छा खासा वोट आया, लेकिन कुछ वोट जो है मनीष कश्यप के खाते में गया, कुछ वोट जो है उमाकांत सिंह जी के खाते में गया और इसलिए दोनों जो है वोट जो है वो कटा और जीत जो है वो अभिषेक रंजन जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को हुआ। क्योंकि उमाकांत सिंह जी, अगर ये मनीष कश्यप जी यहां पर जनसुराज से नहीं होते तो इतना तय था कि उमाकांत सिंह जी चुनाव जीत जाते, लेकिन देख सकते हैं मात्र 600 वोट से जो है उमाकांत सिंह जी की ये करारी हार है और ये मनीष कश्यप जी की भी करारी हार आप कह सकते हैं। काफी मतलब ये दिल दहला देने वाला रिजल्ट आया है। चलिए अब ले चलते हैं सबसे बड़ी हॉट सीट जो थी खेसारी लाल यादव की थी, छपरा विधानसभा चलते हैं। देखिए छपरा विधानसभा दिल दहला देने वाला जो है, हालांकि अभी पूरे राउंड की गिनती नहीं हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं 18 राउंड की गिनती हो चुकी है, 28 राउंड टोटल गिनती होना है, यानी 10 राउंड अभी बाकी है। लेकिन छोटी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है 7,898 वोट से आगे है, 60,000 टोटल वोट मिला है, 7,898 वोट से आगे। और खेसारी लाल यादव जी आरजेडी के कैंडिडेट से जो छपरा से उम्मीदवार थे उनको मात्र 52,000 वोट मिला है और 7,898 वोट से वो पीछे चल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है खेसारी लाल यादव जी के लिए, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उम्मीद थी कि खेसारी लाल यादव वहां से जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात यह भी है कि बीजेपी हमेशा से जो है उस सीट को जीतते आई है, हारी नहीं है। आइए हम आपको पहले अब ले चलते हैं तेज प्रताप यादव जी के पास, वहां के बाद हम विपिन सर के पास भी चलने वाले हैं, उसके बाद जो है हम लोग तेजस्वी यादव के पास चलेंगे, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़े उनके पास भी चलेंगे, मैथिली ठाकुर के पास भी चलेंगे और फिर सम्राट चौधरी जी, जितना भी हम आपको सब बारी बारी से बताएंगे। लेकिन अभी चलते हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र का हाल जरा देखा जाए। देखिए हो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बड़ी करारी हार मुकेश रोशन जी को हो चुका है और ये खेला जो है कहीं ना कहीं आप मान कर चलिए कि तेज प्रताप यादव जी के लड़ने की वजह से हो सकता है, क्योंकि आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं संजय कुमार सिंह जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एनडीए अलायंस से जो उम्मीदवार थे उनको 87,641 वोट मिला और जो मुकेश रोशन जी जो कि विधायक थे वहां के उनको 42,000 वोट मिला और 35,000 वोट जो है कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जी को मिला। अब फिर यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें, अगर इन दोनों वोटों को अगर जोड़ दिया जाए, चूंकि तेज प्रताप यादव जी को भी जो वोट मिला होगा आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आरजेडी के वोट से ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कटा होगा और आरजेडी का वोट जो है कुछ तेज प्रताप यादव जी से जो कट के मुकेश रोशन जी को भी मिला होगा। अब देखिए अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 42,644 वोट है, 35,703 वोट है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आएगा आपको 4 3 7 5 2 7 78,000 मानकर चलिए। फिर भी इस वोट से कहीं ना कहीं कम ही है, चूंकि 78,000 भी है तो कहीं ना कहीं ये 10,000 ज्यादा वोट है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये आरजेडी के साथ जो है ये एक बहुत बड़ा खेला कह सकते हैं, चूंकि इन दोनों के वोट को जोड़ा भी जाए तो इनके बराबरी में नहीं, कम ही आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह हो सकता है कि जो AIMIM के कैंडिडेट अमित कुमार जी थे जो कि 15,783 वोट लाए हैं, चूंकि ये एक AIMIM है जहां पे मुस्लिम समुदाय कोर वोटर्स होते हैं, तो कहीं हो न हो मुस्लिम वोट्स जो है इनको मिला होगा अमित कुमार जी को, और हो सकता है कि ये वोट जो है कहीं ना कहीं आरजेडी से कटा होगा जो इनको मिला, तो कहीं ये वोट अगर इसमें ऐड हो जाता तो चुनाव जीत
जीत सकते थे। खैर चलिए, अब ये जो है संजय कुमार सिंह जी महुआ जीत चुके हैं, तेज प्रताप यादव जी चुनाव हार चुके हैं, मुकेश रोशन भी चुनाव हार चुके हैं। बड़ी दिल दहला देने वाली ये जो है कह सकते हैं कि चुनाव के नतीजे हैं। अभी मैं बात कर लूँ, आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट, आपको ले चलता हूँ, आपको करघर ले चलता हूं, रितेश पांडे जी के पास पहले मैं ले चलता हूं, अभी तेजस्वी जी के पास भी चलने वाले हैं और विपिन सर के पास भी चलने वाले हैं। अभी चलिए करघर चलते हैं और करघर में आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए करघर में है जो है हो करघर में 30 राउंड की गिनती हो चुकी है, 31 राउंड का टोटल गिनती होना है, 1 राउंड बचा हुआ है, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं कि रितेश पांडे जो है चुनाव पूरे तरीके से हार चुके हैं, क्योंकि मात्र 16,000 वोट रितेश रंजन जी को मिला है, 16,000 वोट। और जो है वशिष्ठ सिंह जो है वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कैंडिडेट 91,000 वोट मिला है, काफी ज्यादा वोट है भाई। और बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ पर खेला कर गई, आप कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है अगर शायद ना होती, अगर बहुजन समाज पार्टी तो हो ना हो ये दलित समाज का वोट जो है वो कहीं ना कहीं आईएनसी को मिलता, कांग्रेस को मिलता, तो संतोष कुमार मिश्रा थोड़ा सा रेस में होते। लेकिन यहाँ पर से भी जो रितेश पांडे जी चुनाव हार चुके हैं, आप क्लियरली मान सकते हैं कि चुनाव रितेश पांडे जी चुनाव हार चुके हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आपको मैं पहले ले चलता हूँ, आपको मैं लेकर चलता हूं राघोपुर, और राघोपुर से दिखाता हूं कि क्या स्थिति है हमारे तेजस्वी जी को लेकर, क्योंकि 1-2 बजे के आसपास तक जो थे तेजस्वी जी थे वो पीछे चल जा चुके थे, यानी कि तेजस्वी जी जो है वो चुनाव हारते हुए नजर आए थे। लेकिन बड़ी खुशखबरी है, तेजस्वी यादव जी चुनाव जीत चुके हैं। तेजस्वी यादव जी अपनी जो विधानसभा की सीट है राघोपुर, उसमें जो है अपना मुहर लगा चुके हैं और तेजस्वी यादव जी जो है वो राघोपुर जीत चुके हैं, 14,000 वोट से जीत चुके हैं, 1,18,000 वोट मिला है। सतीश कुमार जी बीजेपी, हालांकि बीजेपी के ये कैंडिडेट आगे थे 1-2 बजे के करीब में, लेकिन अभी जो है अचानक से पासा पलट गया और तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। ये बहुत बड़ा गेम है, ये क्या, ये तो अब ऊपर वाला जाने। चलिए हम जाते जाते आपसे मैं बात कर लूँ जल्दी से। महनार विधानसभा टाइगर जयराम महतो झारखंड के डुमरी विधानसभा के विधायक पहुंचे थे विपिन सर के लिए। विपिन सर को मात्र 7,657 वोट मिला है, करारी हार कहिए इसको, चूंकि इसे हम यहाँ ये कह सकते हैं, चूंकि ये एक निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं तो इनको आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने जो लाया वो कम लाया। इनके हिसाब से जो है एक बहुत अच्छा वोट कह सकते हैं, चूंकि ये मुखिया रहे हैं, अभी विधायक पहली विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, तो ये ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है उमेश सिंह कुशवाहा जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं भाई, 98,000 वोट मिला है, 38,000 वोट से वो जीते हैं। और विपिन सर जो है वो मात्र 7,657 वोट ही ला पाए महनार से। चलिए अब जाते जाते पवन सिंह जी की पत्नी को जरा देख ले, काराकाट को देख लेते हैं, काराकाट की स्थिति क्या है देख लीजिए। काराकाट से भी जो है मानकर चलिए कि एक तरीके से जो चुनाव है अरुण सिंह जी जो है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, वो चुनाव जीत चुके। लेकिन इसमें करारी टक्कर थी, चूंकि जेडीयू के महाबली सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल पूरे राउंड की गिनती होने के बाद जो है वो अरुण सिंह जो है चुनाव जीत चुके हैं, लगभग कह सकते हैं चुनाव जीत चुके हैं। 31 राउंड की गिनती हो चुकी है। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी, उनको 23,000 वोट मिला है और काफी हद तक ठीक ठाक कह सकते हैं, बट जो है अभी निर्दलीय प्रत्याशी को उतना ही मिलना हाँ बहुत बड़ी बात होती है, हार नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। और अब जो है फिलहाल अभी जो है कोई सीट मेरे हिसाब से मोकामा बच जाता है। अनंत सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं, लास्ट में मैं मोकामा दिखा दूं आपको। मोकामा से जो है अनंत कुमार सिंह चुनाव जीत चुके हैं, 28,000 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। वीणा देवी जो थी सूरजभान सिंह जी की पत्नी हैं, उनको 63,000 वोट मिला। और जो जनसुराज पार्टी से प्रियदर्शी पीयूष जी थे, उनको मात्र 19,365 वोट मिला है, ठीक ठाक वोट मिला है। लेकिन जो है यहाँ पर अनंत सिंह जी बाजी मार चुके हैं, मोकामा भी क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम थोड़ा सा सम्राट चौधरी जी को देख लेते हैं, चूंकि तारापुर से थे, उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व ही थे, अब फिर सरकार बनेगी तो फिर उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब तो आगे की मतलब आगे देखना होगा ना क्या होगा। चलिए अब हम लोग तारापुर की ओर बढ़ते हैं और लास्ट तारापुर देख लेते हैं कि क्या स्थिति तारापुर की है। देखिए तारापुर से जो है सम्राट चौधरी जीत चुके, चुनाव जीत चुके। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव जीत चुके हैं, 1,22,480 वोट जो है उनको मिला है, 45,000 वोट से उन्होंने चुनाव को जीता है। अरुण कुमार जी आरजेडी के कैंडिडेट थे, उनको मात्र 76,637 वोट मिला। जनसुराज पार्टी तीसरे नंबर पर 3,898 वोट जो है मिला। और मैथिली ठाकुर भी चुनाव जीत चुकी है। अब इस रिजल्ट के बाद जो है आप कह सकते हैं टोटल में आपको एक बार लास्ट में राउंड अप कर दूं
कि बीजेपी 63 सीटों पर जीत चुकी है, 44 जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल 13 सीट जीत चुकी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो 9 सीट, 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस, एआईएमआईएम 5 सीट जीत चुकी है। देखिए जोकीहट जीत चुकी है भाई, जोकीहट जो जीत चुकी है। जोकीहट जो था एक ऐसा सीट था, हाँ देखिए जनसुराज पार्टी जो थी वो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन की थी, मतलब 35,354 वोट अगर मिल रहा था भाई जनसुराज पार्टी को, ये एक अच्छा वोट था भाई, मतलब कि और यहाँ 83,737 एएमआईएम को मिला। समझिए कि अब ये जनता दल ने खेला कर दिया, अगर मंजर आलम नहीं होते तो जनसुराज पार्टी यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी। चलिए, हालांकि आप इस रिजल्ट को देख करके आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हालांकि फिर से बिहार में जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है, चूंकि बहुमत की सरकार है और अच्छी खासी जो है सीटें जीत चुके हैं, तो अब बाकी आगे का जो भी हो देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।